हेलो दोस्तों, आज लेकर आया हूँ रिसेंटली रिलीज हुई एक खतरनाक मूवी लव हॉस्टल का एक्सप्लेनेशन। मूवी का मुद्दा पुराना है पर अंदाज नया है। दोस्तों, खाप या ऑनर किलिंग हमारे देश को दीमक की तरह निकलता जा रहा है। इस खाप की भेंट ना जाने कितने जोड़े चढ़ चुके हैं और ना जाने कब तक चढ़ते रहेंगे। एक तरफ हम टेक्नोलॉजी में दिन पर दिन तरक्की करते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारा समाज हमें ही पीछे ढकेलते जा रहा है। इसी टॉपिक को आज की मूवी हाईलाइट करती है। मूवी का नाम लव हॉस्टल है। फिलहाल इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है, जो कि ऊपर नीचे हो सकती है। दोस्तों, आप इस मूवी को ZEE5 पर देख सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के लीड कैरेक्टर्स हैं बॉबी देओल एज विराज सिंह डागर और विक्रांत मैसी एज अहमद शौकीन उर्फ आशु और सानिया मल्होत्रा एज ज्योति दिलावर। फिल्म स्टार्ट होती है और हमें एक रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जिसमें एक कपल अपने बारे में अपनी फैमिली को बता रहे हैं कि हमने शादी कर ली है और हमें एक्सेप्ट कर लो, जिसमें वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं। अगले सीन में वही कपल पेड़ से लटका हुआ मिलता है और ये काम दागर ने किया है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो लड़की है वो दागर के बड़े भाई की बेटी होती है। अगली सुबह क्राइम सीन पर पुलिस वाले आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि दागर की पहले ही मौत हो चुकी है। ऐसा क्यों है आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ अपने घर से भागकर ज्योति आशु के पास आती है और दोनों मिलते हैं, जहाँ पर ज्योति उसे उसका काम करने के लिए मना करती है क्योंकि वो इलीगल काम करता है। दूसरी तरफ ज्योति के घर वालों को पता चलता है कि ज्योति घर से भाग गई है और जिसके साथ भागी है वो एक मुस्लिम लड़का है। ये सुनकर उसकी दादी उसको जान से मारने का फरमान सुना देती है और दागर को फोन करके आशु की सुपारी दे देती है। एक्चुअल में दागर लव मैरिज के खिलाफ होता है। आगे हमें पता चलता है कि ACP सुशील राठी का भाई भी मर चुका है, जिसे दागर ने ही मारा था और राठी को अपने भाई का बदला लेना है। अगले सीन में आशु और ज्योति कोर्ट में होते हैं, जहां आज उनकी शादी होने वाली है। कोर्ट में जज उनकी जान का खतरा देखकर उन्हें सेफ हाउस में रहने के लिए भेजता है, यानी लव हॉस्टल में। और जब दोनों लव हॉस्टल पहुंचते हैं तब वहां पहले से कई जोड़े मौजूद होते हैं, जो कि सभी ने घर से भागकर शादी की होती है। दूसरी तरफ दागर अपने काम पे लग चुका है। सबसे पहले दागर उस वकील के घर पहुंचता है जिसने आशु और ज्योति की कोर्ट मैरिज करवाई होती है। वकील के सामने ही उसकी वाइफ एक बेटा और बेटी को जान से मार देता है। फिर भी वकील उसे उन दोनों का पता नहीं बताता, जिसके बाद दागर को आशु की फाइल उसके घर से मिलती है जिसमें सेफ हाउस का एड्रेस होता है और वकील को भी जान से मार देता है। दूसरी तरफ आशु को मजबूरन एक डील के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर देवी सिंह ने 2 आदमियों को आशु को मारने के लिए बोला होता है क्योंकि आशु अब इलीगल काम नहीं करना चाहता है और पुलिस वालों का खबरी बन गया होता है। जब आशु होटल पहुँचता है तब वह दोनों आदमी आशु को मारने ही वाले थे कि पुलिस आ जाती है और वहाँ तगड़ा वाला शूट आउट होता है जिसमें सभी मारे जाते हैं सिवाय आशु के, और वो पैसों से भरा बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ दागर सेफ हाउस यानी लव हॉस्टल में पहुँचता है और वहाँ पर भी कत्लेआम शुरू करता है। दागर के सीने में इस कदर प्रेमियों से नफरत भरी होती है कि वो किसी एक जोड़े को भी जिंदा नहीं छोड़ता, पूरी तरह से कत्लेआम करता है। लेकिन ज्योति वहाँ से किसी भी तरह से भाग जाने में कामयाब होती है और तभी आशु भी पहुँच जाता है, जिसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। पर आशु को एक बुलेट लग जाती है और जब छुपते छुपाते किसी गोडाउन में पहुंचते हैं तो वहाँ एक गे कपल मिलता है। वो दोनों भी अपनी शादी करना चाहते हैं पर उनकी फैमिली उन्हें ऐसा नहीं करने देती है, जिसके बाद वो दोनों लड़के आशु और ज्योति की हेल्प करते हैं और अपनी कार से दोनों को किसी सेफ जगह ले जाते हैं। लेकिन दागर आशु का फोन ट्रैक कर रहा होता है और आशु के फोन का पीछा करते हुए उस होटल में पहुंच जाता है। होटल में पहुंचने के बाद दागर उन दोनों लड़कों को जान से मार देता है, पर आशु और ज्योति वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ ACP अपनी पूरी ताकत लगा देता है दागर को पकड़ने के लिए, पर ACP के हाथ कुछ भी नहीं लगता। आशु और ज्योति उसके फ्रेंड के घर जाकर छुप जाते हैं। वहां पर हमें पता चलता है कि ज्योति की दादी उसकी बहन की शादी उसी लड़के से करना चाहती है जिससे ज्योति की शादी होने वाली थी। तब ज्योति की बहन उसको बोलती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। इसके बाद ज्योति आशु को मना लेती है कि आशु अपनी माँ और मेरी बहन को यहाँ पर ले आए और हम लोग कहीं दूर जाकर अपना घर बसा लेंगे। आशु इस बात को मान लेता है और अपनी माँ और ज्योति की बहन लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। पर आशु के घर पहुँचने से पहले ही दागर उसके घर पहुँच जाता है और उसके कुछ न बताने पर आशु की माँ और आशु की बुआ को जान से मार देता है। जब आशु अपने घर पहुँचता है तो अपनी माँ और बुआ को मरा हुआ पाता है और तभी उनको दफनाने के बाद उनकी कब्र के पास बैठा होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि आशु की गलती की वजह से उसका बाप आतंकवादी के रूप में
जेल में सजा काट रहा होता है। दूसरी तरफ दागर उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर ज्योति मौजूद होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी फ्रेंड ही दागर की बेटी है। उसी ने अपनी कजिन बहन की भागने में हेल्प की थी, जिसका वीडियो स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है। दरअसल दागर के बड़े भाई की बेटी ने भागकर शादी की थी और उसे भगाने में दागर की बेटी ने मदद की थी। दागर के भाई अपनी बेटी की इस करतूत को सहन नहीं कर पाया और उसने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद से दागर भी सदमे में आ गया था और उसने अपने भाई की बेटी और उस लड़के को पेड़ से लटकाकर जान से मार दिया था। उसके बाद से दागर को प्रेमियों से नफरत हो गई थी और सभी प्रेमियों को जान से मारने की ठान ली थी, जिसके लिए उसने खुद को मरा हुआ साबित कर दिया था। और प्रेजेंट में वहाँ उसकी बेटी आ जाती है और उससे ज्योति के जीवन की भीख मांगती है। और जब दागर और उसकी बेटी बातें कर रहे होते हैं तब ज्योति खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ आंसू ज्योति के घर पहुंच जाता है और गन पॉइंट पे उसकी बहन को ले जाने लगता है। तभी उसकी दादी बीच में आ जाती है। आंसू उसकी दादी पर गन पॉइंट कर देता है। ये सब ज्योति का छोटा भाई देख रहा होता है। उसकी उम्र कोई 14 से 15 साल की रही होगी और ओनर किलिंग अभी से उसके सर पर हावी हो चुकी है। इसी तरह से आंसू और ज्योति की बहन वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं, पर रेलवे सिग्नल पर आंसू को अपनी कार रोकनी पड़ती है और अचानक से एक बुलेट फायर होती है और सीधा आंसू के दिमाग को चीरती हुई दूसरी तरफ निकल जाती है। वो गोली ज्योति के छोटे भाई ने चलाई होती है, जिसकी उम्र 14 से 15 साल की थी। दूसरी तरफ दागर भी ज्योति पर बुलेट फायर कर देता है और दोनों एक साथ ही मारे जाते हैं। अगले सीन में दागर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, क्यों पनप रही है ऑनर किलिंग हमारे देश में? क्यों हमारी गवर्नमेंट नहीं रोक पाती इसको? माना कि खाप का इतिहास कई सदियों पुराना है, पर एक कदम तो इस ओर बढ़ाना चाहिए हमारी सरकार को। और कब तक मासूम लोग खाप की बलि चढ़ती रहेंगे? दोस्तों, आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? हमें अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में।